हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल जिसे लिखा है D.H. लॉरेंस ने। इनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस और ये नावल पब्लिश हुई थी 1913 में। इस नावल का जॉनर ऑटोबायोग्राफिकल है। ये नावल कंट्रोवर्शियल रही क्योंकि इसमें बहुत ही कैजुअल वे में सेक्स के बारे में बात की गई है और सिर्फ सेक्स ही नहीं, इसमें ओडिपल और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी दिखाया गया है। फ्रेंड्स, जब कोई सन अपनी माँ से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाए तो उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और अगर बेटी अपने पिता की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो तो उसे ओडिपल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस नावल में ये दोनों कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए गए हैं। इस नावल में एक फैमिली की स्टोरी बताई गई है जिसमें कपल के आपसी झगड़ों का बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ा। इस नावल में माँ और बेटे के रिलेशन को दिखाया गया है जिसमें माँ अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही प्यार और केयर दिखाती है और बेटा अपनी माँ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। राइटर ने एक माँ के उसके बेटे पॉल मॉरेल के साथ अनयूजुअल रिलेशन के बारे में बताया है और पॉल के बाकी लड़कियों के साथ फालतू के अफेयर्स के बारे में बताया है। ये नावल सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ फ्रॉयड, ये थ्योरी एक बच्चे की फीलिंग्स के डेवलपमेंट के बारे में बताती है जो कि अपोजिट सेक्स पेरेंटल और सेम सेक्स के पेरेंट पर जेलिसी और एंगर दिखाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बेटा अपने पिता से जलन की भावना रखता है अपनी माँ से अटैचमेंट पाने के लिए। यही इस नावल की थीम भी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये नावल लॉरेंस की अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड है। हमें इस नावल में बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कहानी में पॉल मॉरेल का किरदार D.H. लॉरेंस और मिस्टर एंड मिसेस मॉरेल लॉरेंस के खुद के पेरेंट्स पर बेस्ड हैं। जैसे चेम्बर्स नावल में मिरियम की रेप्लिका है। जैसे मिरियम पॉल को उसके आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए हिम्मत देती है, वैसे ही लॉरेंस की रियल लाइफ में जेसी ने लॉरेंस को पोएट्री लिखने के लिए एनकरेज किया था। सन्स एंड लवर्स हमारे सामने इंग्लैंड की वर्किंग क्लास की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब इस नावल की डिटेल्ड समरी की बात करते हैं। नावल की सेटिंग इंग्लैंड का एक शहर नॉटिंघमशायर है। नावल की कहानी एक कोयले की खान के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। नावल के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमारे सामने गेर्ट्रूड और वॉल्टर मॉरेल की मैरिड लाइफ को डिस्क्राइब करती है। गेर्ट्रूड मिस्टर वॉल्टर मॉरेल से एक क्रिसमस पार्टी में मिलती है और उसके नेक्स्ट क्रिसमस तक ये दोनों शादी कर लेते हैं। गेर्ट्रूड वॉल्टर के डांसिंग स्किल्स और उसके इंटेलेक्चुअल नेचर से अट्रैक्ट हो गई थी। गेर्ट्रूड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती। जब नावल स्टार्ट होती है तो गेर्ट्रूड और मॉरेल की शादी को 8 साल पूरे हो चुके होते हैं। वो खुद मिस्टर मॉरेल से बिल्कुल अलग थी पर फिर भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड थी। गेर्ट्रूड ने शादी से पहले मॉरेल को अमीर और हाई क्लास का समझ के उनसे शादी कर ली थी, पर मिस्टर मॉरेल ने खुद को अपर क्लास का दिखा के गेर्ट्रूड को फंसाया और उसे धोखा दिया। शादी के 6 महीने बाद उनके झगड़े शुरू हो गए क्योंकि मिस्टर मॉरेल का सच सामने आ चुका था। वॉल्टर एक कोयले की खान में जॉब करता है और बहुत शराब पीता है और अक्सर अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है। वैसे बाहर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, बट घर आते ही वो अपनी वाइफ को मारने लगता है क्योंकि वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और अपनी फ्रस्ट्रेशन गेर्ट्रूड पर निकालता है। मिसेस मॉरेल के सारे सपने टूट गए हैं। इस टाइम तक विलियम का जन्म हो चुका था। गेर्ट्रूड को अपने पति से कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो अपना सारा ध्यान विलियम पर लगाती है। विलियम जब बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को पसंद करने लगता है। वो अपने बेटे को अपने लवर की तरह ट्रीट करने लगती है। एक दिन मिस्टर मॉरेल ने गेर्ट्रूड को कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया और खुद अंदर सो गए। गेर्ट्रूड के बहुत मिन्नतों के बाद मिस्टर मॉरेल गेर्ट्रूड को अंदर आने देते हैं। फिर पॉल का जन्म होता है। फिर एक दिन मिस्टर मॉरेल एक्सीडेंटली गेर्ट्रूड पर ड्रॉर फेंक के मारते हैं और गेर्ट्रूड की आईब्रो की साइड से खून निकलने लगता है। विलियम बड़े होकर बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग बनता है। वो एक अच्छा डांसर है और लड़कियों में काफ़ी फेमस है। वो अपनी माँ के बहुत करीब होता है और अपने पिता से नफरत करता है। जब भी मिस्टर मॉरेल मिसेस गेर्ट्रूड को मारते थे, विलियम अपनी माँ को बचाने के लिए बीच में आ जाता था। फिर एक दिन विलियम को लंदन से एक जॉब ऑफ़र होती है जिसकी सैलरी 120 पाउंड्स पर ईयर थी।
बट मिसेस मॉरल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो विलियम से दूर नहीं होना चाहती। मिसेस गेर्ट्रूड उन लड़कियों से जलती थी जो विलियम से डांसेस में मिला करती थी। फिर जब विलियम लंदन जाता है जॉब के लिए तो वहाँ वो लिली वेस्टन नाम की एक लड़की से मिलता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। विलियम जब लिली को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है तो गेर्ट्रूड लिली से जलने लगती है क्योंकि वो विलियम को किसी और लड़की के साथ बांटना नहीं चाहती। लिली वहाँ सबको घमंड से ट्रीट करती है और विलियम की बहन एनी की इंसल्ट भी करती है। फिर विलियम लिली के साथ लंदन वापस आ जाता है और विलियम की निमोनिया से मौत हो जाती है, पर उसकी मौत का असली कारण उसकी माँ से दूर होना होता है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाता और मर जाता है। विलियम की मौत के बाद मिसेस मॉरल डिप्रेशन में आ जाती है। वो अपनी फैमिली में अकेली हो जाती हैं। वैसे तो वो अब ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती, पर फिर वो अपने माँ होने की जिम्मेदारियों के बारे में सोचती है। उसके बाद पॉल को भी निमोनिया हो जाता है और मिसेस मॉरल उसकी केयर करती है। शी सेज आई शुड हैव वॉच्ड द लिविंग नॉट द डेड। मतलब मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए जो ज़िंदा है, जो मर गया है उसके बारे में नहीं। पॉल की बीमारी उसकी माँ को बचा लेती है। पॉल भी बड़े होकर अपनी माँ से अटैच्ड हो जाता है और अपने पिता से नफ़रत करने लगता है और अक्सर वो कहता है कि लॉर्ड लेट माय फादर डाई, कि भगवान प्लीज़ मेरे पिता को मौत दे दो। पॉल अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में अपनी माँ को बताता है और जो भी प्राइजेस उसने जीते वो सब अपनी माँ को देता है, अपने पिता को नहीं। पॉल अक्सर अपनी माँ को बाहर घुमाने ले जाया करता था और अपनी माँ के डीप नेक ब्लाउजेस पर उनकी तारीफ़ किया करता था। पॉल की अपने पिता से 2 या 3 सेंटेंसेस की बातचीत भी इम्पॉसिबल थी, पर जब मिस्टर मॉरल ने बूट्स मेंडिंग और केटल साफ़ करने जैसे काम किए तो उनकी फैमिली में एकता आ गई थी। पॉल जब बड़ा होता है गेर्ट्रूड अपनी अटेंशन विलियम की तरफ से हटा के पॉल की तरफ शिफ्ट कर लेती है। पॉल एक अच्छा पेंटर है और अपनी टैलेंट की वजह से टाउन में फेमस भी है। मिसेस मॉरल खुश है क्योंकि पॉल की वजह से सोसाइटी में उसका स्टेटस बढ़ रहा है। फिर पॉल मिरियम नाम की एक लड़की से मिलता है और जल्द ही मिरियम और पॉल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मिसेस गेर्ट्रूड मिरियम से भी जेलस फील करने लगती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मिरियम पॉल को उनसे दूर कर देगी। मिसेस मॉरल को मिरियम में अपना एक सच्चा दुश्मन दिखाई देता है। पॉल हमेशा से मिरियम के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता था, पर मिरियम उसे हर बार मना कर देती थी क्योंकि वो एक आध्यात्मिक लड़की थी और उसके लिए शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी को खोना एक पाप था। फिर एक दिन मिरियम पॉल को क्लारा से मिलवाती है। क्लारा अपने हस्बैंड बॉक्सटर से अलग हो चुकी होती है। जल्द ही क्लारा और पॉल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पॉल अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स क्लारा के थ्रू पूरे करता है और क्लारा पॉल को वो देती है जो मिरियम नहीं दे पाई। मिरियम के कंपैरिजन में पॉल क्लारा के साथ ज़्यादा खुश था। एक दिन पॉल क्लारा को मिसेस गेर्ट्रूड से मिलवाता है। मिसेस मॉरल क्लारा से बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है क्योंकि वे जानती थी कि पॉल का क्लारा से रिलेशन सिर्फ लस्ट पर बेस्ड है और जब पॉल क्लारा से सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो मेरे पास ही वापस आएगा। पॉल का मिरियम के साथ रिलेशन सच्चे प्यार पर बेस्ड था, इसलिए मिसेस मॉरल मिरियम से डरी हुई थी क्योंकि फ़िज़िकल बॉन्ड से ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मिरियम सब कुछ शांति से सहती रही क्योंकि उसे पता था कि पॉल उसी के पास वापस आएगा। फिर एक इंसिडेंट में पॉल और क्लारा के हस्बैंड बॉक्सटर में लड़ाई हो गई और बॉक्सटर को पब के बाहर फेंक दिया गया। बॉक्सटर पॉल से बदला लेना चाहता था। फिर एक दिन बॉक्सटर ने क्लारा और पॉल को जॉर्डन की फैक्ट्री में देखा जहां बॉक्सटर काम किया करता था। उसने पॉल से झगड़ा किया जिसमें बॉक्सटर जीत जाता है। ये देख के क्लारा बॉक्सटर के पास वापस चली जाती है क्योंकि वो सोचती है कि बॉक्सटर पॉल से ज़्यादा मैस्कुलाइन है। फिर पॉल दोबारा मिरियम के पास वापस आ जाता है। शुरुआत में मिरियम फ़िज़िकल होने से मना करती है पर फिर मान जाती है और पॉल के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आ जाती है क्योंकि वो पॉल से बहुत प्यार करती है। मिरियम ने पॉल के लिए अपनी वर्जिनिटी खो दी, फिर भी पॉल पूरी तरह से उसका नहीं हो पाया क्योंकि उसके दिमाग में मिसेस गेर्ट्रूड का ख्याल आता रहता था जो कि उसका पहला प्यार थी।
उसी समय मिसिस गर्ट्रूड को ट्यूमर से डायग्नोज किया जाता है और वो दर्द से जूझ रही होती हैं। अपनी माँ को दर्द से मुक्त करने के लिए पॉल और एनी अपनी माँ को मॉर्फाइन का ओवरडोज देकर मार देते हैं। मॉर्फाइन एक तरह की अफीम होती है। वो दोनों ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को दर्द में नहीं देख पा रहे थे। मिसिस मॉरल की मौत के बाद पॉल डिप्रेशन में चला जाता है और उसके लिए ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो मन की शांति के लिए मिरियम के पास जाता है। मिरियम उसे शादी करने की सलाह देती है, बट पॉल मिरियम से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त अपनी माँ का ख्याल आता रहता है। एंडिंग में पॉल अपना आर्ट कंटिन्यू करने के लिए शहर की तरफ वापस चला जाता है। सो गाइज़, ये थी नॉवल द सन्स एंड लवर्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।